हेलो दोस्तों, नमस्कार। 26 अक्टूबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज की नई खबरें क्या हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे बेड़े में हुआ शामिल। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी तकनीक से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे शामिल हो गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यह निर्मित है। यह जहाज एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का पहला युद्धपोत है। यह लगभग 80% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। यह जहाज आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 78 मीटर लंबा युद्धपोत उन्नत टॉर्पीडो, रॉकेट और सोनार सिस्टम से लैस है। माहे तटीय क्षेत्रों के दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसमें मुकाबला करने की नौसेना की क्षमता को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि भारतीय नौसेना को नई ताकत मिली है और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे को बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले भी जैसे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी जो थी भारत में शामिल हैं, जिसमें आपका बेला हो गया, करंज हो गया, करंज हो गया, उसके बाद खांडेरी हो गई, कलवरी हो गई, बागीर हो गया, बागीर और बागसीर। छठी जो सबसे लास्ट थी बागसीर थी। ये आपकी 6 पनडुब्बियाँ जो थी, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत थी। इन्हें भी आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और नौसेना प्रमुख यहाँ पे दिनेश त्रिपाठी हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल देखते हैं आज का करंट अफेयर। 150 साल पुरानी दरबार मूव तथा जम्मू कश्मीर प्रथा 150 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद बहाल हुई है। एक प्रथा है जो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा थी। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में 150 साल पुरानी दरबार मूव की पारंपरिक प्रशासनिक प्रथा को 4 साल के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर बहाल कर दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस ऐतिहासिक प्रथा को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह परंपरा हर साल सरकारी कार्यालयों को श्रीनगर गर्मियों की राजधानी से जम्मू सर्दियों की राजधानी स्थानांतरित करती है। इसे 2021 में उच्च लागत लगभग 200 करोड़ सालाना के कारण रोका गया था। यह प्रथा अब सर्दियों 2025 से फिर शुरू हो गई। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह एक प्रथा है जो कि 150 साल पुरानी थी, जिसे अब फिर से बहाल कर दिया गया है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो कि गर्मियों की राजधानी श्रीनगर है और सर्दियों की राजधानी जम्मू को माना गया है। यह 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। उसी दिन आपका 370 धारा 370 और 35A ख़त्म हुआ था और उसी दिन यह एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी बनाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में भारत के द्वारा ऑपरेशन महादेव चलाया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। UADAI के आधार सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल इनोवेशन के लिए सीता कार्यक्रम लॉन्च किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार की सुरक्षा और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम सीता स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार, इसको आप लोग याद कर लेंगे, शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी करके भारत के डिजिटल पहचान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। सीता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि आधार आधारित सेवाओं को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जा सके।
पहले चरण में फेस लाइवनेस डिटेक्शन, कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन जैसी 3 प्रमुख नवाचार चुनौतियां लॉन्च की गई। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि UADIA ने आधार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीता स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत हमको फेस लाइव डिटेक्शन, कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन जैसी प्रमुख नवाचार चुनौतियों लॉन्च की गई। अब यहाँ देख लेते हैं UIDAI के बारे में। यह भारत में 28 जनवरी 2009 को स्थापित हुआ और इसके CEO भुवनेश कुमार को हाल ही में बनाया गया है। और अगर आधार कार्ड का जनक पूछा जाए तो आधार कार्ड के जनक इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी जी को माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने UIDAI के बारे में जाना और यहाँ पर सीता स्कीम चलाया है आधार की सुरक्षा को देखते हुए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डेम सारा मुलेली बनी चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित करते हुए डेम सारा मुलेली को कैंटरबरी का नया आर्क बिशप नामित किया गया। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला हैं। 63 वर्षीय मुलेली पहली NHS में मुख्य नर्सिंग अधिकारी के रूप में काम कर चुकी हैं और बाद में वह लंदन की पहली महिला बिशप बनी थी। जस्टिन बेल्बी के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा अनुमोदित यह नियुक्ति चर्च में समावेश और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि इंग्लैंड की पहली महिला जो कि चर्च का नेतृत्व करेंगी डेम सारा मुलेली बनी है। यहाँ चर्च के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च जो पोप अभी हाल ही में उनका एक निधन हो गया था, तो नए पोप लियो 14 बने हैं जो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट USA से, और UK के PM जो कि केयर स्टेरमर हैं, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन करंट अफेयर का। नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने पुष्टि की है कि क्षुद्रग्रह 2025 PN7 अब पृथ्वी का नया क्वासी मून, जिसे अस्थायी चंद्रमा या छोटा खगोलीय पिंड हमारे ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है, जिससे यह अंतरिक्ष में पृथ्वी के साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यह हमारा सच्चा चंद्रमा नहीं है। यह 18 से 36 मीटर चौड़ा है। यह लगभग 2083 तक पृथ्वी की कक्षा के करीब रहेगा। यह खगोलीय पिंड पृथ्वी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह समझने का एक दुर्लभ अवसर देता है कि क्षुद्रग्रह हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को कैसे प्रभावित होते हैं। नासा ने अब तक केवल 8 ऐसे क्वासी मून की पुष्टि की है। यह बहुत ही नासा ने अब तक केवल 8 ऐसे क्वासी मून की पुष्टि की है। तो ये नासा के द्वारा बहुत ही दुर्लभ खोज की गई है कि मतलब यह हमारे स्थायी चंद्रमा की खोज किया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। ये क्षुद्रग्रह जो होते हैं हमारे सौरमंडल के मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। तो इस तरह हम लोगों का आज का ये करंट अफेयर था जो कि समाप्त हुआ। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें ऐसे ही डेली एक करंट अफेयर पाने के लिए। और आप लोग अपना भी अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो चलते हैं फिर एक नई अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।